जो ग्राउंड रियलिटी ये है कि लोगों को ये पूरी उम्मीद है कि उनकी बेटी जी है, उनके नक्शे कदम पर चल के जो उनके अधूरे काम रहे हैं, उनको पूरा करें। 1 साल से सरकार की परफॉर्मेंस देखी जाए, तो मुझे नहीं लगता कि कोई किसी किस स्तर की है। मुझे लगता है अभी तक वो ज़ीरो ही रही है। कारण क्या रहे हैं, उनको पता होगा। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम नगरोटा विधानसभा में हैं और लगातार जेके फैक्ट के माध्यम से नगरोटा की जनता किसको अपना विधायक चाहती है उसको लेकर हम जनता से सवाल पूछ रहे हैं। और इस समय भी हम नगरोटा विधानसभा में हैं, सुरिनसर में है और सुभाष जी हैं, यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। जानना चाहूंगा कि इस विधानसभा के अंदर स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा जी के बाद भाजपा के प्रत्याशी उनकी राणा जी की बेटी देवानी राणा खुद मैदान में है। दूसरी तरफ एनसी के कैंडिडेट हैं, पैंथर्स पार्टी के, अन्य कई सारे। आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी का प्रत्याशी जो वास्तव में जो है जनता के मुद्दों का समाधान कर सकता है? देखिए, जहाँ तक तो देवयानी राणा जी का सवाल है, वो स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा जी की बेटी है। देवेंद्र सिंह राणा जी ने इस नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में इतना काम किया है, इतना काम किया है कि शायद ही उस लेवल पर कोई भी कैंडिडेट पहुंच सके। हर्षदेव जी कह रहे हैं मैंने रामनगर में बहुत काम किया, मैंने चनैनी में भी करना था लेकिन हार गई, अब यहाँ पर आए हो। जी, मैं देखिए, रामनगर में उन्होंने काम किया, मान लेते हैं काम किया। जो काम करता है ना, वो हारता नहीं है। अगर काम किया होता तो क्यों हारते? फिर वो चनैनी में गए, चनैनी में अगर काम किया होता तो वहां क्यों हारते? वो तो जन्मभूमि है, चनैनी को जन्मभूमि है पैंथर पार्टी की। रामनगर को कहते थे कि ये मेरी कर्म भूमि है। कर्म भूमि में हारे, जन्मभूमि में हारे, तो फिर काम कहाँ किया था उन्होंने? राणा साहब नहीं हारे, काम किया था ना राणा साहब ने। लेकिन दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो प्रत्याशी है महिला, वो कह रही हैं कि हमें वोट दो। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो वादे किए थे, 1 साल हो गया, बिजली मुफ्त देंगे, पानी की बात की थी, सड़क की बात की थी। क्या लगता है कि वो कैंडिडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर एज ए पर्सन बात करनी हो तो अच्छी कैंडिडेट है वो कोई इतना वो नहीं, कमजोर नहीं है, पढ़ी लिखी है वो भी। लेकिन बात यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का इतना इन्फ्लुएंस जम्मू में नहीं है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। और दूसरा, सरकार ने 1 साल से सरकार की परफॉर्मेंस देखी जाए, तो मुझे नहीं लगता कि कोई किसी किस स्तर की है। मुझे लगता है अभी तक वो ज़ीरो ही रही है। कारण क्या रहे हैं, उनको पता होगा, उन पर मैं जाना नहीं चाहूँगा। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुझे नहीं लगता कि कहीं वो पहुँच पाएँगे। क्या लगता है कि नगरोटा विधानसभा के अंदर लोग देवेंद्र सिंह राणा जी की बेटी को ही वापिस मतलब उनको चुनेंगे? लोग चाहते हैं, बेसिक जो ग्राउंड रियलिटी ये है कि लोगों को ये पूरी उम्मीद है कि उनकी बेटी जी है, उनके नक्शे कदम पर चल के जो उनके अधूरे काम रहे हैं, उनको पूरा करें। लेकिन आज भी देखते हैं गाँव के अंदर सड़कें, बिजली, अभी भी पानी की समस्या है। बड़ी समस्या है, रोड की बड़ी समस्या है, अभी बिजली नहीं है, पानी नहीं है। लेकिन ये एक कंटिन्यू का प्रोसेस है क्या ना लगता है जी। जो राणा जी ने वादे किए थे उनकी बेटी पूरा कर पाएगी? पूरा करेगी। वो पूरी उम्मीद है कि उन्होंने जो वादे किए थे, वो पूरा करेंगे। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया बातचीत करने थैंक के यू, लिए। आपने थैंक देखा यू। कि किस तरह से इन्होंने कहा कि नगरोटा विधानसभा की जो जनता है, प्रत्याशी अनेकों खड़े हैं, लेकिन हम उन्हीं को वोट देंगे जो वास्तव में जनता की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। आप देखते रहिए जेके फैक्ट, वीडियो जर्नलिस्ट जसविंदर के साथ।